please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. यूपी के फतेहपुर में एक सिनेमा हॉल के पास पुलिस की भारी भीड़ नजर आई। इस सिनेमा हॉल के मालिक ने आरोप लगाया कि इलाके के बीजेपी नेता अभय प्रताप हॉल पर कब्जा करने के लिए हथियारों के साथ वहां पहुंचे और सिनेमा हॉल में हंगामा करने के बाद वहां जमकर तोड़फोड़ की। घटना की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी सिनेमा हॉल में पहुंचे और पड़ताल में जुट गए। सिनेमा हॉल के मालिक ने पुलिस को हर वो जगह दिखाई जहां बीजेपी नेता अभय प्रताप सिंह पर तोड़फोड़ का आरोप लगा। इस दौरान सिनेमा हॉल के प्रोजेक्टर रूम में कुछ सामान भी बिखरा दिखाई दिया। सिनेमा हॉल में आकर उन्होंने फर्जी रजिस्ट्री कराकर और फर्जी तरीके से आकर वहाँ के हमारे कर्मचारियों को मारा, लूटपाट किया, तोड़फोड़ किया। सिनेमा हॉल चलाने वाले मनीष तिवारी ने आरोप भी लगाया कि अभय प्रताप सिंह के साथ आए लोगों ने कैश काउंटर में लूटपाट की और हथियारों के दम पर वहां मौजूद लोगों को डराया धमकाया। मनीष तिवारी ने दावा किया कि सिनेमा हॉल के मालिकाना हक को लेकर विवाद है और दोनों पक्षों के बीच इस विवाद का केस कोर्ट में चल रहा है। लेकिन बीजेपी नेता अभय प्रताप का दावा है कि जिस जमीन पर सिनेमा हॉल बनाया गया वो उनकी जमीन है, जिसे लेकर कोई विवाद नहीं है। 2003 के बाद अभी तक कोई रिन्यूअल नहीं है। ये कतिपय फर्जी कागज तैयार करके वहाँ पे क्लेम कर रहे हैं। अभय प्रताप ने ये तो कबूल किया कि वो सिनेमा हॉल पर कब्जा करने आए थे, लेकिन अपने ऊपर लगे तोड़फोड़ और लूटपाट के आरोपों को गलत बताया। आज कुछ नहीं हुआ भैया, आज तो हमारी प्रॉपर्टी है, वहाँ बैठे थे, पंडित जी जाके माहौल काटने लगे। इस मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस के बयान दर्ज कराए और पुलिस ने भी जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सवाल यह है कि अगर किसी को अपनी जमीन पर अवैध कब्जा हटाना है तो वो कानून की मदद ले सकता है, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। यूपी के मथुरा के छाता इलाके में एक केमिकल फैक्ट्री से आग की ऊंची लपटें निकलती नजर आई। दिल्ली आगरा नेशनल हाईवे के पास की इस फैक्ट्री में लगी आग को बुझाने के लिए शुरुआत में दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि 2 और गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाना पड़ा। आग की खबर मिलते ही वहां दमकल कर्मियों के साथ लोगों की भीड़ भी जुट गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी फैक्ट्री के अंदर मौजूद केमिकल की वजह से तेजी से भड़क गई। हालांकि पुलिस ने हादसे की जांच के बाद ही आग लगने की असली वजह सामने आने की बात कही। अभी जांच के बाद ही पता लग पाएगा क्या हो रहा है, इसके अंदर कैसे लगी आग। गनीमत रही कि हादसे के वक्त फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं था। हालांकि आग की वजह से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। सवाल यह है कि इस तरह की फैक्ट्रियों में आग जैसे हादसों से निपटने के लिए क्या जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए हैं। आग से बचाने के लिए सावधान रहना जरूरी है और वरना जानमाल का और बड़ा नुकसान हो सकता है। मुंबई में खुद का घर खरीदने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। मुंबई में नए DCR यानी डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन के जरिए लोगों को बड़ा फायदा देने की तैयारी है, क्योंकि इसके लागू होने के बाद लोग बिल्डर की पसंद के डिजाइन वाले घर में रहने को मजबूर नहीं होंगे, बल्कि लोगों को घर के अंदर का डिजाइन खुद तय करने की सुविधा दी जाएगी। यानी जो घर आप खरीदने जा रहे हैं, अगर उसमें ड्राइंग रूम छोटा है तो आपके पास विकल्प होगा कि किसी और कमरे का साइज छोटा करवाया जाए ताकि ड्राइंग रूम का साइज आपके मन मुताबिक हो जाए। इसी तरह अगर आपको बेडरूम या किचन छोटे लगते हैं तो आप घर के डिजाइन में बदलाव करवा सकते हैं। हालांकि बदलाव करते वक्त ध्यान ये रखना होगा कि घर की 4 दीवारी में कोई बदलाव मुमकिन नहीं होगा और बदलाव करते वक्त ये भी ध्यान में रखना होगा कि फ्लैट की किसी भी तरह की पाइपलाइन में बदलाव की जरूरत न पड़े। नियमों में ये बदलाव उन प्रोजेक्ट्स में लागू नहीं होगा जो पहले से चल रहे हैं। नए DCR में कुछ और भी बड़े बदलाव किए गए हैं। मसलन किसी भी बिल्डिंग पर टेरेस गार्डन बनाना जरूरी होगा, यानी कि बिल्डिंग की छत पर पौधे लगाने जरूरी होंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक सड़क के किनारे कई लोगों के शव जमीन पर रखे दिखाई दिए। वहां नेशनल हाईवे पर एक वैन सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसकी वजह से 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। हादसे में मारे गए लोगों के शव को गाड़ी से निकालकर सड़क पर रख दिया गया, जिनको बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं हादसे में घायल हुए लोगों को शाहजहांपुर के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दर्दनाक हादसे की वजह से वहां मातम पसर गया और लड़की अस्पताल के गेट के बाहर दहाड़े मारकर रोने लगी। इस दौरान अस्पताल के कर्मचारियों पर ठीक से इलाज नहीं करने के आरोप भी लगे, जिसके बाद DM और SP अस्पताल पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने घायलों का हाल भी जाना और इलाज से जुड़े निर्देश भी दिए। यहाँ पे सभी लोगों का मैंने निरीक्षण कर लिया है और ये जो गंभीर रूप से घायल हैं उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है और हर संभव उनको स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही है। यह हादसा इतना खतरनाक था कि वैन का अगला हिस्सा ट्रक के नीचे घुस गया, जिसकी वजह से गाड़ी में आगे बैठे लोगों को गंभीर चोटें आई। लोगों का आरोप है कि वैन चला रहे ड्राइवर को अचानक झपकी आ गई।
जिसकी वजह से वो गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख पाया और सड़क पर खड़े एक ट्रक के पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में एक नवजात की भी मौत हो गई। अगर पीछे से तेज टक्कर हुई है तो ओवर स्पीड भी रहा होगा और नींद का आना भी बड़ी मतलब उसमें मुख्य कारण नींद का आना है। लोगों का दावा है कि नियमों को ताक पर रखकर वैन में क्षमता से अधिक सवारियों को बिठाया गया। सवाल यह है कि छोटी वैन में जरूरत से ज्यादा सवारियां क्यों बिठाई गई? ड्राइवर को भी सावधानी से गाड़ी चलानी चाहिए थी, जिससे हादसा टाला जा सकता था। और अगर क्षमता के मुताबिक सवारियों को ही बैठाया जाता तो कई जानें बच भी सकती थी। यूपी के गाजियाबाद में एक मकान के बाहर कुछ पुलिस वाले जांच करते नजर आए। दावा किया जा रहा है कि ये मकान मदरसे में रेप के आरोपी मौलवी का है, जहां कुछ लोगों ने तोड़फोड़ की। जिसकी सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मौलवी के मकान में हुई तोड़फोड़ का जायजा लिया। इस दौरान आसपास के लोग भी भारी संख्या में वहां जमा हो गए, जिनकी पुलिस से नोकझोंक भी हुई। जिसके बाद पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। कुछ संगठन के लोग आए थे यहाँ पे और एक व्यक्ति हैं जो अभी उनका मौलवी बताया जा रहा है, तो उनके यहाँ हल्के फुल्के उनके साथ बदतमीजी और तोड़फोड़। घटना के बाद मौके पर भारी संख्या में पहुंचे पुलिस के जवानों ने माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। सवाल यह है कि पुलिस तनाव को कम क्यों नहीं कर पा रही? लोगों को समझाने के साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि उपद्रव न हो। जालमिया ग्रुप ने लाल किले को 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गोद ले लिया। केंद्र सरकार की एडॉप्टर हेरिटेज स्कीम के तहत लाल किला देश की ऐसी पहली ऐतिहासिक इमारत बन गया है, जिसे जालमिया ग्रुप ने 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर गोद ले लिया। यूपीएससी परीक्षा में बिहार के अतुल प्रकाश के चौथे स्थान पर आने पर परिवार में जश्न का माहौल दिखाई दिया। यूपी के लखनऊ में 29वें रोड सेफ्टी सप्ताह में शामिल हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए कहा। यूपी के खुशीनगर में सड़क हादसे में मारे गए बच्चों के परिवार वालों ने पोस्टमार्टम के बाद बच्चों के शव को न सिलने का आरोप लगाया। बिहार के वैशाली में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को एलपीजी सिलेंडर बांटे गए। साउथ इंडिया मीडिया समिट 2018 को संबोधित करते हुए तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने सनसनीखेज पत्रकारिता को गलत बताते हुए मीडिया को सतर्क रहने की सलाह दी। राजस्थान के अजमेर में कुछ किन्नरों ने नकली किन्नर बनकर बस में पैसे वसूलने के आरोप में एक आदमी की पिटाई कर दी। यूपी के कुशीनगर में सड़क हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के हौजखास थाने के बाहर खड़ी एक महिला अपने हाथ पर लगी चोट का निशान दिखाने लगी। महिला ने अपने हाथ पर लगी चोट का आरोप डीटीसी की एक बस के ड्राइवर पर लगाया और ये आरोप लगाया कि बस में चढ़ने के बाद ड्राइवर ने उससे मारपीट और बदसलूकी की। महिला के मुताबिक वो हर रोज की तरह घर से जाने के लिए 623 नंबर की डीटीसी बस में चढ़ने लगी, लेकिन इसी दौरान ड्राइवर ने बस का दरवाजा बंद कर दिया, जिससे महिला के पैर में चोट लग गई। महिला का आरोप है कि जब उसने ड्राइवर की इस हरकत का विरोध किया तो ड्राइवर ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और उसके साथ बदसलूकी की। गंदे गंदे शब्द इस्तेमाल करने लगा, मतलब बोलने लगा चोरनी है, ऐसा है वैसा है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की, साथ ही जांच के बाद इस मामले में केस दर्ज करने का भरोसा दिया। सवाल यह है कि हालात कैसे भी हों, महिलाओं से बदसलूकी क्या जायज है? डीटीसी की जिन बसों में हर रोज हजारों महिलाएं सफर करती हैं, उनके कर्मचारियों पर इस तरह के आरोप काफी गंभीर है। लिहाजा पुलिस को इस मामले की पूरी जांच करनी चाहिए और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में ट्रॉमा सेंटर के अंदर कई लोग एक मासूम बच्चे को घेरे नजर आए। जानकारी के मुताबिक फवामाऊ में एक पुलिस वाले की सगाई समारोह में फायरिंग के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि गोली लगने से घायल 2 लोगों में एक की हालत नाजुक बताई गई। मामले में दूल्हे के भाई ने आरोप लगाया कि सगाई समारोह की रस्म पूरी होने के बाद लड़की के मामा ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से एक बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। बाद में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मुझे लगता है जहाँ तक लड़के को मारने आया था वो, क्योंकि मार नहीं पाया, सगाई में ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। वहीं पुलिस ने जांच के बाद वारदात का पर्दाफाश करने का दावा किया। लड़की जो थी उसके मामा के यहाँ पे ड्राइवर था, उसी के द्वारा फायरिंग की अब तक बात आ रही है। इस दौरान अस्पताल के बाहर भारी पुलिस बल और लोगों की भारी भीड़ जुट गई। सवाल यह है कि सगाई समारोह में गोली जोश में चलाई गई या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी। बंदूक का इस्तेमाल ऐसे मौकों पर क्यों किया जाता है? क्योंकि बंदूक से चली गोली कई लोगों की जान खतरे में डाल देती है और इस मामले में भी एक मासूम की जान चली गई। हालांकि इसकी वजह क्या रही वो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा।